हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट पॉलीगॉन्स का। तो जिन बच्चों को भी पॉलीगॉन्स फिगर को लेकर के कंफ्यूजन है कि किन फिगर्स को पॉलीगॉन कहा जाता है, तो उन सब बच्चों के डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और आपने इस वीडियो को ध्यान से समझ लिया तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कितने टाइप्स के पॉलीगॉन्स होते हैं या कितने काइंड्स के पॉलीगॉन्स होते हैं, है ना, और उनको कैसे हम पहचाने, वो सब सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। अब यहाँ समझिए, पॉली का मतलब क्या होता है। पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, और गॉन्स हो गई साइड्स। इट मीन्स जो कोई भी फिगर ज़्यादा साइड्स वाली होती हैं उनको पॉलीगॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें मिनिमम कितनी साइड्स आनी चाहिए ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, मिनिमम होनी चाहिए 3 साइड्स, क्योंकि जो भी पॉलीगॉन है ना वो क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है। पॉलीगॉन कैसी होती है? क्लोज्ड फिगर। एक तो ये कंफर्म होना चाहिए आपको कि कोई भी फिगर जो क्लोज्ड है वो पॉलीगॉन है। तो क्लोज कब होएगी? जब एक साइड होगी तो क्लोज नहीं हो पाएगी। देखिए, एक साइड है क्लोज नहीं है, 2 साइड है तो भी क्लोज नहीं है। क्लोज कब होंगी? जब मिनिमम ऑफ 3 साइड्स होंगी। इट मीन्स ट्राइंगल से लेकर के बाकी इससे ज्यादा जितने भी साइड्स वाली फिगर्स होंगी वो पॉलीगॉन होंगी। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आती है बारी कि आपकी फिगर कर्व नहीं होनी चाहिए, कर्व फिगर्स नहीं होनी चाहिए, मीन्स सर्कल नहीं होने चाहिए, उनमें साइड्स होनी चाहिए। जैसे एक साइड ये है, फिर एक साइड ये है, और एक साइड ये है। तो जैसे स्क्वायर है, ये भी एक पॉलीगॉन है, क्योंकि इसमें 4 साइड्स हैं, जिसमें हम साइड्स कहते हैं ना, वो पॉलीगॉन्स होती हैं। 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 20 साइड्स, सब क्या है? पॉलीगॉन्स हैं। मिनिमम ऑफ 3 और मैक्सिमम ऑफ जितनी भी साइड्स होती हैं, है ना, वो सब पॉलीगॉन्स में आएंगी। अब यहाँ देखिए, मैंने कुछ फिगर्स बनाई हैं, इनकी हेल्प से हम समझ लेते हैं कि इनमें से कौन से पॉलीगॉन्स हैं और कौन सी फिगर्स पॉलीगॉन्स नहीं हैं। तो अब यहाँ देखिए, ये फिगर में सबसे पहले ये क्या दिख रही है हमें? क्लोज फिगर दिख रही है। दूसरे, इसमें सब में साइड्स हैं, तो इट मीन्स दिस इज अ पॉलीगॉन। यहाँ भी देख लीजिए, एक तो साइड्स है और दूसरी बात क्या है कि ये क्लोज्ड फिगर है, तो ये भी क्या है? एक पॉलीगॉन है। अब इसको देख लीजिए, इसमें सब जगह साइड्स हैं, 1 2 3, ये 4 साइड है, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है, ये ओपन है। देखिए यहाँ इतना स्पेस ओपन है ना, तो ये क्या है? पॉलीगॉन नहीं है, इसको पॉलीगॉन नहीं कहेंगे हम। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे देखिए, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, लेकिन इसके आगे ये जा रही है ना लाइन, तो ये फिगर क्या हो गई? ये ओपन भी हो गई, क्लोज के साथ ओपन भी हो गई। इट मीन्स ये पॉलीगॉन नहीं है। और नेक्स्ट, ये एक क्लोज्ड फिगर है, बट ये कर्व में है, तो इट मीन्स ये भी पॉलीगॉन नहीं है। तो होप है कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किन फिगर्स को हम पॉलीगॉन कहेंगे। तो आइए अब जानते हैं इसमें पॉलीगॉन्स, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। अब देखिए, इनको जानना भी आपके लिए जरूरी है कि रेगुलर पॉलीगॉन्स और इरेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। क्वेश्चन में कभी आपके पास आता है कि दिस फिगर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो पहले तो आप पॉलीगॉन ही नहीं समझ पाते हैं, फिर ऊपर से रेगुलर है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। तो हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, रेगुलर पॉलीगॉन्स में की 2 क्वालिटीज होती हैं कि इसमें एक तो ये इक्विलेटरल होता है और इक्वी एंगुलर होता है।
अब ये इक्विलेटरल और इक्व एंगुलर ये बुकिश टर्म्स हैं, इसको मैं इजीली समझा देती हूँ। कोई भी फिगर अगर उसकी इक्वल साइड्स हैं और इक्वल ही एंगल्स होते हैं वो एक रेगुलर पॉलीगॉन है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, ठीक है ना, एग्जाम्पल है इसके स्क्वायर। और दूसरा कौन सी होती है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आप समझते हैं, जिनकी ऑल साइड इक्वल और ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी फिगर्स को हम रेगुलर फिगर्स कहते हैं, जो बिल्कुल सेम हो, जिनके एंगल सेम, जिनकी साइड सेम। फॉर एग्जांपल आ गया स्क्वायर, क्योंकि इसकी ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरह से ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ऑल एंगल 60 डिग्री के होते हैं और ऑल साइड्स, अगर ये 3 सेंटीमीटर का है ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। इसके अलावा जो भी बाकी पॉलीगॉन्स होते हैं जिनकी की सेम साइड या सेम एंगल्स नहीं होते हैं, वो सब इरेगुलर पॉलीगॉन्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए रेक्टेंगल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सारे इरेगुलर पॉलीगॉन हैं, क्योंकि इनकी मान लीजिए ये और ये इनकी ये साइड्स तो सेम है ना, लेकिन एंगल सेम नहीं है। समझ में आ रहा है? या जैसे ये है, इनके ये वाला, जैसे कि ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स अलग अलग होती हैं। क्लियर? तो ऑल साइड्स सेम, ऑल एंगल सेम को हम रेगुलर पॉलीगॉन्स कहेंगे। बाकी सारे जो भी पॉलीगॉन्स होंगे वो इरेगुलर पॉलीगॉन्स कहे जाते हैं। पॉलीगॉन्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और एक कॉनकेव पॉलीगॉन। तो कौन से कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होते हैं और कौन से कॉनकेव पॉलीगॉन होते हैं, उसका डिफरेंस मैं आपको बता दूंगी, ताकि आपको आगे कभी प्रॉब्लम ना हो कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स को याद करने के 2 तरीके हैं। एक तो देखिए, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की साइड्स जो है वो आउटर में निकली रहती हैं। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, जैसे कि ये है, ये थोड़ा बाहर को निकली हुई है, ठीक है ना, फिर ये स्ट्रेट है फिगर और ये है, तो ये क्या है, ये एक साइड को बाहर को निकली हुई है, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। ठीक है, कोई भी फिगर जिसकी की साइड्स थोड़ी बाहर को, ये देखिए छोटी बाहर को निकली हुई है, तो एक तो आप ऐसे समझ सकते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में। ठीक है, तो नॉर्मली जो पॉलीगॉन्स होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं। आपको मैक्सिमम जो पॉलीगॉन्स मिलेंगे वो कॉन्वेक्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो ऑल साइड्स हैं, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल है वो 4 साइड होती है, क्वाड्रा मतलब 4 साइड्स वाली जितनी भी फिगर होंगी, ठीक है, वो सब कॉन्वेक्स होंगी। 5 साइड्स जिसकी होती हैं, ठीक है, वो भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड। क्लियर? दूसरा तरीका यह है कि अगर हम किसी फिगर के डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, दूसरा तरीका याद करने का या समझने का कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, वो कैसे समझेंगे, जब हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं ना, जैसे हमने डायगोनल्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, अपोजिट पॉइंट्स को हम मीट करते हैं ऐसे, ये इसका अपोजिट क्या है, ये वाला, इसका अपोजिट क्या है, ये। अब इस फिगर के अंदर इसके डायगोनल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब हमने यहाँ पे डायगोनल देखे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, ठीक है, तो क्या है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, क्योंकि फिगर के अंदर डायगोनल्स बन रहे हैं। तो आप 2 तरीके से समझ सकते हैं, एक तो उसकी जो साइड्स होंगी वो बाहर को निकली हुई होंगी, दूसरा डायगोनल्स हमेशा अंदर बनेंगे। अगर आप डायगोनल से नहीं समझ पाते तो ऐसे समझ जाएंगे आप। ठीक है,
अब है कॉनकेव पॉलीगॉन को समझने की बारी। कॉनकेव, इसमें केव आ रहा है। केव, केव का मतलब होता है गुफा। मीन्स वो फिगर्स जिनमें आपको एक ऐसी दिखाई दे जैसे गुफा है, या जैसे ये उभरा हुआ है वो अंदर को है। अब मैं आपको बता देती हूँ फिगर, जैसे कि ऐसे करके और फिगर बन रही है ऐसे, ये अंदर को बन रही है ना, ये वाली साइड, ये ऐसी फिगर्स होती हैं कॉनकेव फिगर। या ऐसे हम बना देते हैं। अब आप कहेंगे ये तो बाहर है, लेकिन इसमें एक साइड भी अगर अंदर को है, ये वाली साइड, तो ऐसे ये अंदर को जा रही है, गुफा की तरह है अंदर। ठीक है, तो ये होती हैं कॉनकेव फिगर्स। अब ये तो पूरा सही है, लेकिन ये जा रहा है अंदर को। तो जिनमें भी अंदर को जाएगा एक पॉइंट, वो कॉनकेव फिगर्स होंगी। और डायगोनल्स के हिसाब से समझें कि इनका जो एक भी डायगोनल अगर बाहर को बनता है, अब देखिए अगर हमने इसको इससे मीट किया, लेकिन इसको जब इसका डायगोनल बनाएंगे, इस साइड को इस साइड से मीट करेंगे तो ये बाहर बनेगा। इसका डायगोनल एक बाहर बनेगा, इसका डायगोनल एक बाहर बनेगा। तो एक डायगोनल जब भी बाहर बनता है वो होते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन्स। तो उम्मीद है अब आप लोगों को पॉलीगॉन्स और उनके ये पार्ट्स के बारे में या काइंड्स के बारे में अब आप क्लियर हो गए होंगे। रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, इरेगुलर क्या है, कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कैसा होता है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में इस तरह के टर्म्स आएंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।